जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हमने श्रवण किया भगवान ने हर गुण के कार्य बताए और बुद्धि का भी गुणों से बुद्धि भी युक्त है कि हमारे अंदर जो गुण जिसके अधीन हम कार्य करते हैं वैसे ही हमारी बुद्धि कार्य करती है। और बुद्धि के साथ साथ केवल बुद्धि ही कार्य नहीं करती, हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो भी उसी के मुताबिक बन जाती हैं। हम वैसी ही इच्छा करते हैं और उसी इच्छा का अनुसरण करते हैं जिस गुण के हम अधीन हो जाते हैं। ये गुण जो है ना भक्तों, ये बिल्कुल वैसे ही हैं कि अगर किसी को समझ में आ जाए कि मैं किस गुण में हूँ और मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, तो जैसे आप यूँ समझिए कि आपका टेम्परेचर 98.4 नॉर्मल टेम्परेचर है। अब ये समझिए जो 98.4 है वो आपका सात्विक गुण है। लेकिन जब आपको राजसिक गुण आता है तो आप ये समझिए कि आपका बॉडी टेम्परेचर 99 से ऊपर चला गया। और जब आपका तामस गुण आए तो आप समझ लीजिए टेम्परेचर आपका 100 क्रॉस कर रहा है। तो आप क्या करते हैं जब आपका हाई टेम्परेचर होता है? आप गोली खाते हैं, उसको वापस 98 पे लाने की कोशिश करते हैं। क्यों? कि आपको शरीर में थकान हो रही होती है, दर्द हो रहे होते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे वक्त तो ये जो
गुण हम पे हावी होते हैं तो यह बिल्कुल टेम्परेचर की तरह होते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो कि इस समय ये गुण हम पे हावी है और इसका टेम्परेचर लोअर करना है, तो हम क्या करेंगे? हम उसके एंटीडोज खाएंगे, यानी कि जैसे कि आप पैरासीटामोल खाएंगे और बुफरेन खाएंगे, तो वो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन करता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे धारण शक्ति को और दूसरी चीज़ों को वापस सात्विक में लाना चाहते हैं, तो हमारे को अपने थॉट प्रोसेस को, अपने विचारों को, अपने चिंतन को पलटना पड़ेगा। हमारे को अपने ऊपर शोध करना पड़ेगा कि हम किन विचारों से किस तरह से ग्रस्त हैं और उन विचारों के अंदर हमारी बुद्धि कैसे रिएक्ट करती है और उस रिएक्शन का क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये क्या है कि आपको जब आप उसको शोध करेंगे तो आप उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में ला देंगे। अगर आप किसी सेल्फिश मोटिव से काम कर रहे हैं, ये सोच के काम कर रहे हैं कि मेरे को इसमें इतना लाभ हो जाएगा अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो, या मैं ऐसा करूं तो मेरे कुल का फ़ायदा हो जाएगा, मेरा कुल सुखी हो जाएगा। आप इस उद्देश्य से कर रहे हैं और उसी उद्देश्य के बारे में आप प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए आप राजसिक उसमें चल रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं किसी को नीचा दिखा करके, कोई मेरा कंपटीटर है या मेरे सामने खड़ा है उसको मैं नीचा दिखा दूँ, या ऐसा चक्कर चलाऊँ कि वो पुलिस के चक्कर काटता रहे, फंस जाए किसी झगड़े में और मेरा कंपटीशन इससे ख़त्म हो जाए, तो आप तामस के उसमें हैं। तो भक्तों, एक चीज़ आप याद रखिए, जो एनर्जी, जो विचार आप रेडिएट करेंगे वो सृष्टि में घूम करके वापस आपके यहाँ ही आ जाएंगे। अगर आप राजसिक एनर्जी को रेडिएट करेंगे तो आपके चारों तरफ राजसिक एनर्जी रहेगी और दूसरों से भी आपको राजसिक एनर्जी ही मिलेगी। और अगर आप तामसी एनर्जी को रेडिएट करेंगे तो आपको तामस ही हाथ लगेगा और आपको परेशानी ही हाथ लगेगी। इसीलिए भगवान ने ये कहा है कि अपने विचारों को देख और सदा सात्विक में रहे। क्योंकि सात्विक में रहने से क्या है भक्तों, कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो आपको लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, आप अच्छे से उस लाइफस्टाइल को बिताते हो। परेशानी तो हर एक में रहती है, लेकिन सात्विक वाला उसको सरलता से सुख और दुख को एक जैसा समझता है। उसको पता चल जाता है ये जो दुख आया है ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये तो मार्ग में जैसे आप रोड पे गाड़ी पे जा रहे हैं तो कहीं गड्ढा तो आएगा ही, तो ये छोटे मोटे गड्ढे आए हैं निकल जाएंगे। लेकिन सारी रोड ही गड्ढों से भर गई है, ऐसा आपके दिल में विचार नहीं आएगा। तो आप, ये है सात्विक का। और अगर राजसिक है तो आप गड्ढों के साथ झगड़ा भी कर सकते हैं। तामसी है तो आप जिसने सड़क बनाई है गवर्नमेंट ने, उसके साथ आप गाली गलौज भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे और दोष भी देंगे। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे को जहाँ तक हो सके सात्विक में ही रहना चाहिए। ऐसे ही सुख के बारे में भी कहा है कि जो सुख होता है वो भी 3 प्रकार का है। सुखम तो इदानीं त्रिविधम शृणु मे भारत ऋषभ, अभ्यासात्रम ते यत्र दुखा अंतम च निगच्छति, यत्तत् उग्रे विश्वमिव परिणामे अमृतोपमम्, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भारत श्रेष्ठ, अब तो 3 प्रकार के सुखों को भी
मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास में रमण करता है, और जिस दुख को अंत को प्राप्त होता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विषय के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है। इसीलिए वह परमात्म विषय बुद्धि के प्रसाद्यम उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। अब ये सुख जो है ना भक्तों, ये भी क्या है, राजसिक, सात्विक और तामस है। लेकिन जो सुख भले ही हमारे को कहते हैं ना, जब आप सुबह उठ करके एक्सरसाइज करी जाती है या जिम जाया जाता है तो क्या होता है, आपकी बॉडी का व्यायाम होता है। लेकिन शुरुआत में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी पेन करती है, आपके लिम्स पेन करते हैं, और बाद में आपकी बॉडी तंदुरुस्त हो जाती है, तो आपको वो आनंदित करती है। ऐसे ही भक्तों, जब हम भगवान की भक्ति का चिंतन करने लग जाते हैं, प्रभु की लीलाओं को गान करने लग जाते हैं, और वो अमृत हम अपनी बुद्धि को पिलाते हैं, मन को पिलाते हैं, तो क्या होता है, हमारी बुद्धि तंदुरुस्त हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। कहते हैं ना, हेल्दी माइंड, तो हेल्दी हो जाती है। और जब वो हेल्दी हो जाती है तो क्या होगा, आनंदित रहेगी। और जब हम उसको, इस सुख को, आगे क्या कहा है, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विषय तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। अब पहला क्या था, हमारे को अपने आप को सात्विक सुख मिलाना है। लेकिन मानव देह ऐसी है कि सात्विक सुख में नहीं आना चाहती है, इसको राजसिक और तामस बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो कलयुग है और हमारे चारों तरफ राजस और तामस है। आप जिस किसी भी व्यक्ति से बात करें, 99% आदमी आपके साथ, आप जिससे बात करेंगे वो किसी न किसी विषय से ग्रस्त होता है। कहीं न कहीं उसको चिंतन लगा रहता है कि मैं धन की वृद्धि कैसे करूं, मैं रोज़गार की वृद्धि कैसे करूं, और मैं परिवार को शांत कैसे करूं, कैसे अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख दूं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाऊं। भले ही उसके बच्चे, उसकी पत्नी उसकी आदर ना भी करें, तो भी उसके मन में ये चिंता लगी रहती है कि शायद मैं इनको ज़्यादा सुख दूंगा तो ये मेरा रिस्पेक्ट करेंगे। अगर ऐसा है तो भक्तों, ये जो हमारे को लगता है कि हमारे को जब रिस्पेक्ट मिलेगी तब हम सुखी हो जाएंगे, और हम उसके लिए विषय रूपी सुख को ढूंढते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, तो वो हमारे को अंत में दुख ही देंगे। हमारे को कहते हैं ना, उसका जो परिणाम है वो विषय ही होगा, यानी कि जहर ही होगा, नेगेटिव ही होगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि आप स्लीपिंग पिल खाते हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, एक नेचुरल स्लीप है, एक ये आर्टिफिशियल स्लीप है। आप स्लीपिंग पिल खाते हैं, स्लीपिंग पिल का असर कितनी देर रहेगा, कि 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, उसके बाद क्या होगा, आपकी स्लीपिंग पिल का असर ख़त्म हो जाएगा, आपकी नींद खुल जाएगी। लेकिन आप जब उठेंगे तो आप उतने फ्रेश नहीं उठेंगे जितने कि आप नेचुरल स्लीप में, अगर आप 2 घंटे भी डीप स्लीप आपको सोने को मिल गई बिना पिल के, तो आप जब उठेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश होंगे। ये अंतर जो है भक्तों, क्या है कि हमने टेम्परेरी आनंद के लिए हमने जो क्रिया की, जो हमने एक्टिविटी की, पर उसका परिणाम ठीक नहीं है। हमने क्या हुआ, टेम्परेरी रिलीफ देने की कोशिश की है। आप देखिए, जो ये पेन किलर्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारी इंद्रियों को भ्रमित कर देती हैं, लेकिन हकीकत में पेन ख़त्म नहीं होता है, पेन वहीं रहता है, लेकिन हमारी इंद्रियों को भ्रमित कर देती हैं। जो इंद्रियां हमें ये बता रही होती हैं
कि भाई यहाँ पेन हो रही है, वो भ्रमित हो जाती हैं और वो हमें लगता है पेन चली गई। रियलिटी में पेन वहीं की वहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब उस गोली का असर ख़त्म होगा तो हमारे को पेन शुरू हो जाएगी, फिर हमें दूसरी गोली चाहिए। तो इस तरह का ये जो सुख है, जिसके अंदर हम रिस्पेक्ट चाहें, चाहे हम मान चाहें, चाहे हम अपने राज को, अपने साम्राज्य को, अपनी घर गृहस्थी को बहुत डबल करना चाहें कि भाई एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी हो जाएं, एक घर है तो 2 घर हो जाएं, और हम इस तरह से पड़ोसियों से हमेशा आगे रहें, हर कोई हमें झुक कर के प्रणाम करे, मेरे जैसा रूपवान, ज्ञानवान, बुद्धिवान, धनवान कोई ना हो। तो ये सब हमारा राजस्व उसमें आता है। तो ये सुख अगर हम ढूंढ रहे हैं और अगर हम इसके अंदर अंतःकरण में हम घूम रहे हैं तो भक्तों, इसको आप समझ जाइए, ये आपको कभी शांति नहीं होने देगा। आपको हमेशा, कहते हैं ना, ऑन टोज रखेगा। और जो सुख, भगवान ने कहा है, जो सुख भोग काल तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस और प्रमाद उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। अब यहाँ पर इसका बहुत क्लियर भगवान ने उदाहरण दिया है। कई आदमी होते हैं, उनको उठने बड़ा आलस होता है। कई आदमी होते हैं ड्रग एडिक्ट, सुट्टा मारा और लेटे रहे, भले दिन निकल जाए, कुछ निकल जाए, टॉयलेट जाते नहीं हैं, जाते हैं तो उनको आता नहीं है और बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो उसी में नशे को ही सुख मान लेते हैं और इस बात को मान लेते हैं कि भैया आज नहीं तो कल कर लेंगे। कहते हैं ना, इतनी जल्दी क्या है प्यारे जब जीना है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे जीना है बरसों। और इस आलस के कारण हम बहुत सी गलत चीज़ें पकड़ लेते हैं। जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है, अगर आप आलस के मारे मास्क नहीं लगाते हैं तो आप कोरोना से पकड़े जाते हैं, बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन ये आलस शुरुआत तो बहुत छोटी होती है, निद्रा से ही शुरू होती है कि सुबह उठने में आलस आता है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है ना तो ये आलस एक रोग बन जाता है, और इतना बड़ा रोग बन जाता है कि इसको क्योर करना वैसे ही हो जाता है जैसे कैंसर के 4th डिग्री को क्योर करना। तो भक्तों, यहाँ पर क्या है, ये सब भगवान ने आपको एनालाइज करने के लिए बताया है कि ये ऐसे एनालाइज करो कि आप कहाँ पर किस प्रॉब्लम में, किस गुण में फंसे हुए हैं और उसका क्या क्या रिएक्शन हो सकता है। आपको ये नहीं देखना है कि मैं किस में सुखी हूँ, आपको ये देखना है कि मैं किस गुण में आकर के फंस गया हूँ जिसको मैं सुख मान रहा हूँ, क्या वो सुख है भी कि नहीं। और अगर वो गुण में आपको लग रहा है कि ये सुख है भी कि नहीं, पहले तो वो देखिए, और ये जो सुख है ये कितनी देर का है। जैसे कहते हैं ना, ये योनि, मानव योनि जो है, इसमें कभी सुख आता है कभी दुख आता है, लेकिन ये योनि में जब सुख आता है तो हमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन ये योनि ही टेम्परेरी है, इसका शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। यही भगवान ने आगे भी कहा है, न ततस्ति पृथ्व्याम वा देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जे मुक्तम यत एभि से आयत्रिभि गुणे। पृथ्वी या आकाश अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो इन तीनों गुणों से रहित है। यह भगवान ने डिक्लेयर किया है कि आप ये मत सोचो केवल मानव ही योनि ऐसी है, सारी सृष्टि जो बनी हुई है उसमें से कोई भी ऐसा जीव, ऐसा तत्व नहीं है जो इन गुणों से बाहर है। आप देखिए, इंद्र जी को स्वर्ग के देवता हैं, उनको
कितना क्रोध आया, तामस आ गया जब उन्होंने भगवान ने गोवर्धन उठाया तो कैसी बरसात कर दी, नष्ट करने पे आ गए। और इंद्रदेव जी के तो कई कथाएं मिलती हैं जहाँ पर वो क्रोधित हो गए, उनका लगा कि मेरा आसन हिल जाएगा और उन्होंने बहुत सारे कांड किए। एक कथा भी आती है भक्तों कि एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के कक्ष में पलंग पे लेटे हुए थे और रुक्मिणी जी उनके चरण दबा रही थी और चरण दबाते दबाते एक भगवान जो थे वो मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुराने लगे तो रुक्मिणी जी देखा भगवान मुस्कुरा रहे, उनको लगा शायद मेरे से कोई ऐसी हरकत हो रही है जिसके कारण मुझे देख करके मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी क्या बात होगी। तो उसने पूछा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या कारण है। तो भगवान ने कहा, क्यों, मैं मुस्कुरा नहीं सकता। बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रभु, आप मुस्कुरा सकते हैं लेकिन आप पूर्ण ब्रह्म हैं। आपकी जब मुस्कुराहट होती है तो उसमें कोई संदेश होता है, कोई उसमें ज्ञान होता है। आपका कोई भी एक्टिविटी बिना ज्ञान और संदेश के नहीं होती है, तो आप क्या सोच करके मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी तूने देखा कि एक मक्खी मेरे पाँव पे बार बार बैठ रही है और मैं पाँव हिलाता हूँ और वो उड़ती है और फिर आके बैठ जाती है। बोले हाँ। बोले ये जो मक्खी है ना, ये एक समय पे इंद्र हुआ करता था और ये भोगों में इतना खो गया, इतने भोगों में चला गया, ये अपना सात्विक से राजस और राजस से तामस में इतना लिप्त हो गया कि वहाँ से योनियों से, देवता योनि से गिरते 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 अब ये इसकी कीट की योनि में आ गया है, मक्खी की योनि में आ गया है। और फिर भी देखो इसका पुण्य कितना तेज़ उठा है कि मेरे ही पाँव पे बैठ गया है और अब ये मानव योनि को प्राप्त करेगा। और अगर ये गुणों से बाहर निकल गया, इसको मेरा ज्ञान भी मिलेगा, अगर इसने ये ज्ञान ले लिया तो ये पुनः उच्च स्तर के लोकों में चला जाएगा, और अगर नहीं लिया तो ये और घोर नरकों में चला जाएगा। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि जीव कैसे 3 गुणों के अधीन होकर के अपना सत्यानाश करता है, अपने आप को अधोगति में पहुंचाता है। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि जीव को इतनी फैसिलिटी होते हुए भी वो ये नहीं कैलकुलेट करता कि मैं जो ये कर्म कर रहा हूँ, जो मैं धारण शक्ति लगाए हुए हैं, जो इस बुद्धि में मैं रहता हूँ, जो मेरे अंदर विचार हैं, मन वाणी विचार से मैं जो कर्म कर रहा हूँ, वो कर्म किन गुणों में आ रहे हैं और उनका रिएक्शन क्या होगा। और जब तक ये जीव अपने इस कर्मों को नहीं देखेगा, वो अपना अधोगति का यानी कि अधपतन का कारण बना रहेगा, अपना ही सत्यानाश करेगा। क्यों? सब जीवों को ये ज्ञान दिया गया है कि तुम 3 गुणों के अधीन हो, क्योंकि जब प्रकृति में मेरे शोभ हुआ, मेरी दृष्टि पड़ी तो उसमें 3 गुण उत्पन्न हुए और 3 गुणों से मैं तत्व उत्पन्न हुआ और मैं तत्व से सात्विक, राजसिक और तामस उत्पन्न हुए और उन्हीं से ही देवता, इंद्रियां, मन और 5 भूत उत्पन्न हुए। और वो जब उत्पन्न हुए तो सबको ये ज्ञान मालूम है, लेकिन हर कोई इसमें इतना मोहित हो जाता है, माया में इतना रम जाता है कि वो अपने अस्तित्व को, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। वो भूल जाता है कि मैं एक शांत ज्योति स्वरूप पवित्र अजर अमर दिव्य आत्मा। लेकिन होता क्या है, वो अपने आप को मैं मान लेता है, जिस शरीर में होता है उसी को मैं मानता है। ये बिल्कुल वैसे ही है भक्तों, अगर कोई पायलट जहाज़ में बैठा है और वो अपने आप को जहाज़ मान ले, ऐसे ही
हम इस मानव देह में हैं, हम अपने आप को मानव देह मानते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हम शांत ज्योति स्वरूप पवित्र अचर अमर आत्मा है। और यही गुण है जिसके कारण हमारे को योनियाँ मिलती हैं। भगवान ने बहुत बड़ी सरलता से अपने भक्तों को बहुत बड़ा संदेश दिया है, लेकिन हकीकत क्या है भक्तों कि हम इन गुणों के अधीन हो जाते हैं। हमारी बुद्धि में हम इसको समझ नहीं पाते और उसका नतीजा ये होता है हम भटकते हैं। और यही गुणों के मुताबिक ही भगवान ने आगे कहा है कि हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं, और इसी गुणों के कारण ब्राह्मण बनते हैं। इसी गुणों के कारण क्षत्रिय की पहचान होती है, इन्हीं गुणों के कारण वैश्य की पहचान होती है, इसी गुणों से शूद्र की पहचान होती है। क्यों कि हर कोई अपने अपने गुणों में रमा रहता है। क्या है कि ब्राह्मण जो होता है उसके बारे में बताया भगवान ने, अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रियां और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्र का अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। अब जो व्यक्ति ये सब जो बताया है कि वेदों में यकीन करता है, भगवान की भक्ति में बिलीव करता है, क्षमा मांगना, क्षमा देना में बिलीव करता है, और वेद शास्त्र पढ़ता है और अपना कल्याण करने पे लगा हुआ और अपने साथ दूसरों का कल्याण भी करता है, और जो शास्त्र के मुताबिक कर्म भी करता है, उसको ब्राह्मण के रूप में बताया गया है। आगे शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी ना भागना, दान देना, स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। और जो बोल्डनेस, युद्ध करना, ये करना और दान देना, सबकी मदद करना, हेल्प करना, ये सब क्षत्रिय के कार्य हैं, क्योंकि क्षत्रिय ही देश की रक्षा करते हैं। ये भी एक गुण के अंदर ही आते हैं, ये भी एक स्वाभाविक गुण है उनका। खेती, गौपालन, क्रिया विक्रिया, सत्य व्यवहार, सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अब जो वैश्य है वो व्यापार करता है, और जो सफाई करता है, जो सेवा करता है, उसको शूद्र कहा है। लेकिन जो शूद्र का काम है ना भक्तों, वो सबसे बड़ा काम है। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा अगर प्रसन्न होता हूँ तो शूद्र के कार्य से प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि वो निष्काम सेवा जब वो करने लग जाता है, उसको उसकी कोई इच्छा नहीं होती अपनी सेवा के फल की, और वो निष्काम कर्म करता है तो वो शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। बाकी सब गुणों में क्या है, अहंकार कहीं ना कहीं आ जाता है, और जब कहीं अहंकार आ जाए तो क्या होता है, वो मानव अपने पोजीशन से गिर जाता है, उसको पता नहीं चलता कि उसका पतन हो गया है। और वो अहंकार इतना स्वीट होता है ना, कहते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि कब आप शैलो वाटर में कम पानी में घुसे और कब आप गहराई में चले गए। और आप इतनी गहराई में चले गए जब आपको पता चला तो आपको लगा कि अब यहाँ से निकलना मुश्किल होगा, और फिर आप कष्टों से, कहते हैं ना, चारों तरफ आपकी शाख आ गई और आप कष्टों से, दुखों से, सुख दुख दोनों से इतने घिर गए कि फिर आप उस गहरे जल में से बाहर नहीं निकल पाओगे। यही भक्तों आज वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। आप अपना मंथन कीजिए कि आप किस गुणों में चल रहे हैं, क्या क्या आपके शौक़ हैं,
आप कौन से में आते हैं, ब्राह्मण में आते हैं, क्षत्रिय में आते हैं, वैश्य में आते हैं कि शूद्र में आते हैं। आप अपने आप को एनालाइज कीजिए और आप ये एनालाइज कीजिए कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ और कैसे मैं भगवान की भक्ति में आऊँ, कैसे सात्विक गुणों में आऊँ, जिससे कि मेरा भी कल्याण हो, मेरे साथ जो मेरे सहयोगी हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, मेरी कंपनी में रहते हैं, उनका भी कल्याण हो। तो भक्तों, आप इस पर विचार कीजिए, अपने आप को देखिए और फिर उसके बाद कहीं सोचिए कि आप कैसे यहाँ से, जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ से कैसे निकल सकते हैं, और कौन सी वस्तु आपको ज़्यादा दुखदायक हो रही है, कौन सी सुखदायक हो रही है। दुखदायक वस्तु का क्या कारण है और सुखदायक वस्तु है वो कितनी देर तक सुख देगी, इसका भी विचार कीजिए। आइए भक्तों, वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।